हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि हम एचटीएमएल कंटेंट जो है हमारा, जैसे कि हमने यहाँ पे जो भी हमारे पास यूआई पे था, हमने उसको बस सिलेक्ट करके कंसोल में लॉक कराया था। लेकिन अगर हमें मान लो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको फिर चेंज करना हो, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना हो, इसको बोल्ड दिखाना हो, ठीक है, इस पे सीएसएस भी अप्लाई करना हो जावास्क्रिप्ट वाले पेज से, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। बस आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने दे रखा है मैनिपुलेटिंग एलिमेंट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चेंजिंग टेक्स्ट, यानी कि हम टेक्स्ट को कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट कंटेंट का, ठीक है। चेंज ओनली टेक्स्ट इनसाइड अ एचटीएमएल एलिमेंट, मतलब एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट होता है ये बस उसी को चेंज करता है। इग्नोर एचटीएमएल टैग्स, ये जो है ना टैग्स को चेंज नहीं करता है, ये उसके अंदर जो टेक्स्ट होते हैं ना उसी को बस चेंज करता है। तो चलो करके देख लेते हैं कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। हम आ जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा हम अपने कोड में। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको कमेंट ही कर देता हूँ सबको, ठीक है, क्योंकि ये फिर हमें वार्निंग वगैरह थ्रो करेंगे बेकार में। अगर हमने गलती से फिर से इसको रिपीट कर दिया तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ये हमने कमेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है हेडिंग, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले हमें जो है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। मान लो हम जो किसी चीज़ को मान लो बदलना है हमें, ठीक है, ये हमारा जैसे यूआई पे दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे को अगर इसको बदलना है, ये रहा ना हमारा H1, ठीक है, इसको अगर मेरे को बदलना है तो पहले मेरे को इसको उठाना होगा, मतलब इसको टच करूंगा तभी तो चेंज करूंगा ना। तो टच करना यानी कि इसको सिलेक्ट करना, तो पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट में। तो वो कैसे करेंगे, तो वहाँ पे हमने ये देखो, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ था, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अनकमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मतलब आईडी की हेल्प से हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ये हमारा आ गया हमारे पास, है ना। अब ये आ गया, ठीक है, इतना तो आपको पता है कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब अगर इसको हमें चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो हेडिंग, है ना, हेडिंग का जो हमारे पास क्या है, तो टेक्स्ट कंटेंट है, ठीक है। टेक्स्ट कंटेंट मतलब हेडिंग का जो टेक्स्ट कंटेंट है ना, ये हमारा हेडिंग है, ठीक है। एक काम करता हूँ, चलो इसको कंसोल लॉग भी करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कंसोल लॉग करके, हमने पहले भी किया था। इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ, सेव करते हैं। तो ये देखो हेडिंग, ये हमारा पूरा एलिमेंट आ गया H1, ठीक है। इसमें हमारे पास आईडी है हेडिंग और इसमें अंदर हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि हेडिंग का जो टेक्स्ट कंटेंट है, पहले मैं यहाँ पे करता हूँ डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट कंटेंट अगर कंसोल लॉग कराऊँ, ठीक है। तो इसका टेक्स्ट का कंटेंट क्या है, तो वो है हेलो वर्ल्ड, यानी कि हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको बदलना है ना। तो इसको बदलना है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं और हेडिंग का जो टेक्स्ट कंटेंट है ये हमें मिल गया है। यहाँ पे हमने अभी देखा, अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई तू हेडिंग का जो टेक्स्ट कंटेंट है, जैसे हमने देखा था ना वेरिएबल में हम डेटा असाइन करते थे, तो उसको मैं बोलता हूँ कि तू हो जा हेलो आई एम अ जेएस डेवलपर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, हेलो आई एम ए जेएस डेवलपर। अब देखो ये हमें यहीं पे अभी वार्निंग थ्रो कर रहा है ना। क्यों, क्योंकि ये जो टेक्स्ट कंटेंट है ना वो क्या है, तो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसको हमें एज ए स्ट्रिंग पास करना होगा। तो या तो हम इसको डबल कोट में पास करें, ठीक है, या फिर हम इसको सिंगल कोट में पास करें, या फिर हम यहाँ पे बैकटिक का भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो चलो मैं बैकटिक ही रहने देता हूँ। अब मैं इसको सेव करूँ, ठीक है, यहाँ पे आए तो ये देखो ये क्या हुआ, चेंज हो गया, हेलो आई एम अ जेएस डेवलपर चेंज हो गया। अब ये हुआ कैसे वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले हेडिंग को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके हमने बोला कि भाई हेडिंग के का जो टेक्स्ट कंटेंट है ना, तो वो हमने यहाँ पे कंसोल लॉग करके देखा था ना, ठीक है। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे देख लो कंसोल लॉग हुआ है। तो अब हमने इसको जब सिलेक्ट कर लिया तो हम बोले कि हेडिंग का जो टेक्स्ट कंटेंट है ना वो क्या हो जाए, हमने इक्वल टू देखो उसमें डाल दिया कि भाई साहब तुम जाओ हेलो आई एम ए जेएस डेवलपर, यहाँ पे एक कॉमा दे दे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो हमारा चेंज हो गया। अगर हमें टेक्स्ट के कंटेंट को चेंज करना है, मतलब जो भी हमारे पास टेक्स्ट सॉरी एलिमेंट है उसके टेक्स्ट कंटेंट को चेंज करना है, मतलब उस पर जो हमारे पास यूआई में जो टेक्स्ट दिख रहा है उसको चेंज करना है, तो हम टेक्स्ट कंटेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, मान लो ये तो हमने टेक्स्ट चेंज कर दिया, लेकिन मान लो मेरे को जो है ना ये इसके अंदर मेरे को इसको बोल्ड में दिखाना है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ करना है, ठीक है। यानी कि अगर हमें उसके अंदर HTML एलिमेंट को भी चेंज करना है, टेक्स्ट कंटेंट के साथ साथ हमें HTML एलिमेंट को भी चेंज करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनर HTML का। वो कैसे करते हैं, ये क्या करता है कि चेंज कंटेंट इक्वल टू सॉरी इंक्लूडिंग HTML टैग्स, मतलब ये HTML टैग के साथ भी जो है ना ये कंटेंट को चेंज करता है। अगर मैं यहाँ पे पहले इसे दिखाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि तुम जो है ना इसको बोल्ड भी कर दो, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, हेलो को मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे बी टैग से लॉक करता हूँ, ठीक है। मैं इसके यहाँ को करता हूँ बी टैग, ठीक है।
और इसके अंत में भी मैं यहाँ पे एंड में /b डाल देता हूँ ताकि आपको इफेक्ट दिखे। मैंने इसको सेव किया तो ये देखो ये अभी ऐसे ही प्रिंट हो रहा है। ये ऐसे ही प्रिंट हो रहा है ना, देख रहे हो? ये हमें ऐसे ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो बस है ना टेक्स्ट कंटेंट को ही चेंज करता है, ये कोड को हमारा इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो अगर हमें कोड भी इम्प्लीमेंट करना हो ना, तो इसकी जगह पे हम यूज़ क्या करेंगे, मैं इसको कमेंट करता हूँ, अल्ट शिफ्ट डाउन की करते हैं और यहाँ पे हम इसको अनकमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे INNER इनर HTML का। अब मैं इसको सेव करूँ ना, यूआई पे आए, तो ये देखो हमारा वो जो है कोड नहीं दिख रहा, ठीक है? मतलब जो हमारा कोड था बी टैग वो हमारा यहाँ पे नहीं दिख रहा। लेकिन ये हमें अभी डिफरेंस पता नहीं चल रहा, ठीक है? क्यों नहीं चल रहा वो भी बताता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना एक डिव एलिमेंट भी है। तो चलो हम इसी को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर हम चेंज करते हैं, ताकि हमें पता तो चले कि चेंज हो रहा है या नहीं, ठीक है? मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे हम करते हैं, हमने डिव का ही सिलेक्ट किया था। चलो यहाँ पे हम क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। लेट माई ELEMENT एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है? कहाँ गया? QUERY क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम डाल देते हैं div। तो इससे हमारा div सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग भी करा लेता हूँ पहले, ताकि हमें हर एक स्टेप पे पता तो चले, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें पता नहीं चलता कैसे क्या रन हो रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पे एलिमेंट को अभी कंसोल लॉग कराता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे हमारा एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, आई एम पैराग्राफ 3, यानी कि ये वाला प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा एलिमेंट मिल गया। अब अगर मैं एलिमेंट को कंटेंट को चेंज कर दूँ ना, माई एलिमेंट सेव करता हूँ, तो ये देखो हमारा हेलो बोल्ड हो गया ना, ये देख रहे हो? हमारा हेलो बोल्ड हो गया। और यहाँ पे देख लो हमारा ये है, ठीक है? तो यहाँ पे देख लो ये हमारा बोल्ड में आ भी रहा है, ठीक है? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन टेक्स्ट कंटेंट और इनर एचटीएमएल का यूज कब करते हैं। अब आते हैं आगे और देखते हैं चेंजिंग स्टाइल्स, ठीक है? अब अगर मान लो हमने तो ये अभी एचटीएमएल टैग से बोल्ड कर दिया, लेकिन हमें सीएसएस अप्लाई करके अगर इसमें कुछ करना हो, जैसे इसका कलर चेंज करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो वहाँ पे हम यूज करेंगे किसका? तो स्टाइल का, ठीक है? और जावास्क्रिप्ट के पेज से अगर मान लो हमें किसी पे स्टाइल लगाना हो, तो वो हम कैसे लगाएंगे, चलो वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं करता हूँ माई एलिमेंट का जो कलर है, ठीक है? COLOR कलर, है ना? ठीक है, माई एलिमेंट का जो कलर है, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया ना, ठीक है? माई एलिमेंट का जो कलर है उसको हम चेंज करेंगे। तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते कलर। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमें बताना होगा ना कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे अब ये हम ऐसे करेंगे ना कलर, तो ये हमें भी कुछ नहीं दिखाएगा। चलो एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मैं इसको अभी हटाता हूँ। पहले माई एलिमेंट को यहाँ पे हम, ये हमारे पे हमारा कंसोल लॉग हुआ है ना, चलो इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसी पे दिखाता हूँ। ये माई एलिमेंट है लाइन नंबर 26 में, ठीक है? लाइन नंबर 26 में ये देखो हमारा एलिमेंट है। इसके अंदर अब देखो हम क्या करेंगे कि अगर मैं इसको कंसोल लॉग कराता हूँ, अभी तो ये ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे डॉट स्टाइल करूँगा, .style कंसोल लॉग कराता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इससे क्या होगा कि CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ये हमारा एक्टिव हो गया। अब मैं इसको एक्सपेंड करूँ ना, तो इसमें हम जो है CSS अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे पास आ रही है, बॉर्डर, ठीक है, ब्लॉक साइज, बॉर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें जो CSS की प्रॉपर्टीज है वो सारा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखो आपको कहीं कलर भी दिख जाएगा, ये दिख रहा है कलर। तो स्टाइल के अंदर हमारे पास कलर भी है। तो अब अगर मैं यहाँ पे कलर कर दूँ ना, .COLOR सेव करूँ, तो यहाँ पे देखो ये अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अभी डिफ़ॉल्ट कलर में है और डिफ़ॉल्ट कलर कुछ नहीं होता। हम एचटीएमएल जब कोड करते हैं तो हमने देखा था ना कि डिफ़ॉल्ट कलर जो हमारा कुछ नहीं होता, वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये जो हमारा कोड है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे अब मैं सेव करूँ ना, ठीक है, और इक्वल टू करके अब मैं इसको कर दूँ कलर कि भाई साहब तुम हो जाओ RED रेड। मैं सेव करूँ तो ये देखो इसका कलर क्या हुआ इसका कलर रेड हो गया, ठीक है? यहाँ पे ये हो गया। अब मैं अल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ। चलो मान लो मेरे को यहाँ पे अब इसको भी कुछ चेंज करना है, मैं करता हूँ जैसे AL अलाइन, ठीक है? अलाइन नहीं करते, ठीक है? टेक्स्ट अलाइन, TEXT टेक्स्ट अलाइन, ठीक है? तो अब देखो हमारा जो CSS में क्या होता है कि जब हम टेक्स्ट अलाइन लिखते थे ना, तो कैसे लिखते थे? TEXT-ALI, ठीक है? ऐसे करके लिखते थे, ALIGN ऐसे लिखते थे। और फिर कॉलम देके यहाँ पे हम उसकी वैल्यू डालते थे, मतलब जो भी हमें डालना हो। तो जावास्क्रिप्ट में जब हम CSS अप्लाई करते हैं ना, तो ये जहाँ पे ये डैश होता है, ठीक है, बीच में ये, ठीक है, ये जहाँ पे भी होता है ना, तो
उसको हम हटा के और उसके बाद वाला जो लेटर है, जैसे ये ए छोटा है तो उसको हम कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में ये थोड़ा-सा डिफरेंट है, अगर सीएसएस हम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होता है कि ये जो डैश है इसको हटा के फिर हम इसको जो है हम कैपिटल में पास करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल में पास कर देंगे और यहाँ पे अब मैं इक्वल टू देके करूँ कि अलाइन हो जा, क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट अलाइन, CENTER, टेक्स्ट अलाइन क्या हो जाए तो सेंटर हो जाए। मैं इसको कमेंट करता हूँ, सेव करते हैं, तो ये देखो हमारा ये सेंटर में आ गया, यहाँ से हट के ये हमारा सेंटर में आ गया। वहीं पे अगर मैं इसको राइट कर दूँ, RIGHT, सॉरी, RIGHT, मैं सेव करूँ तो ये हमारा राइट साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है जावास्क्रिप्ट से भी CSS कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देख लिया चेंजिंग स्टाइल, इसके बाद आता है हमारा क्लास लिस्ट। ये क्या करता है कि अगर हमें यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे होगा चेंजिंग क्लास होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा चेंजिंग CLASS। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है ना क्लास को भी ऐड और रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हमें जो है हमने CSS फाइल में जैसे क्लासेस डाल दिए, ठीक है। हमने यहाँ पे अब जैसे हम अभी क्या कर रहे थे, तो हम यहीं से CSS अप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको अभी कमेंट करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ और यहाँ पे हम एक और फाइल बनाते हैं, style.css, ठीक है। इसको HTML में लिंक भी कर देते हैं, यहाँ पे हम लिंक कर देते हैं STY, सॉरी क्या होता है तो LINK, लिंक और CSS, ठीक है। ये हमारा स्टाइल तो CSS लिंक हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैं काम करूँ कि मैं यहाँ पे डाल दूँ डॉट, मेरे पास मान लो यहाँ पे मैं करता हूँ डॉट रेड करके, रेड COLOR, मैंने ये कलर करके क्लास बना दिया है। एक इसमें मैं डाल देता हूँ कि जो कलर है ना टेक्स्ट का, जो कलर वो कर देगा ये रेड, और साथ में कर देते हैं फॉन्ट साइज, मैं कर देता हूँ कि चलो ये 40 पिक्सल फॉन्ट साइज कर देगा। ये हमने डाल दिया एक CSS। यहाँ पे एक और डाल देते हैं, यहाँ पे डॉट रेड बैक GROUND, रेड बैकग्राउंड करके मैंने यहाँ पे क्लास एक सेट किया, ठीक है। और इसमें कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर जो होगा वो ये कर देगा रेड, और टेक्स्ट का जो कलर होगा, सॉरी यहाँ पे होगा कलर, वो कर देगा ये WHITE वाइट, और फॉन्ट वेट कर देते हैं कि तुम कर दे भाई BOLD। ये हमने दो क्लास डाल दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब जो है ना जावास्क्रिप्ट से हम कोड एग्जीक्यूट करें, ठीक है, जैसे हम कभी कंडीशन लगाते हैं, तब हम इस क्लास को उसमें ऐड कर पाए। तो ये हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे क्लास लिस्ट का, ठीक है। और ये क्या करता है, तो ये जो है उसमें क्लास को ऐड करना, रिमूव करना या फिर टॉगल करना, ये सारी चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं। अभी यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास एक जैसे ये हेडिंग है, ठीक है, चलो हेडिंग पे ही डालते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, यहाँ पे हम आ गए और इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हमारा हेडिंग ये रहा ना, कॉपी करता हूँ, पेस्ट, ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा हेडिंग है, अभी देखो किस कलर में दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये रहा हेडिंग, ये देखो हमारा बोल्ड है, और ये क्या है, हेलो वर्ल्ड है और ब्लैक कलर में। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें जो हमने ये क्लास दिया है ना, यहाँ पे ये देख रहे हो रेड बैकग्राउंड, तो ये क्या करेगा कि उसका बैकग्राउंड रेड कर देगा, कलर वाइट कर देगा और फॉन्ट फिट बोल्ड कर देगा। अगर ये हम किसी भी एलिमेंट में डालें, चलो मैं डाल के भी दिखाई देता हूँ यार। यहाँ पे आते हैं, चलो अभी मैं यहाँ पे इस पे डाल देता हूँ, ठीक है, पेस्ट करूँ, सेव करूँ ना, तो ये देखो इस पे ये अप्लाई हो गया। तो मैं डायनेमिकली इसको जावास्क्रिप्ट वाले पेज से मैं इसमें हेलो वर्ल्ड में डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड में हम देखेंगे तो हमारे पास हेडिंग है ना एक आईडी, तो हम आईडी के थ्रू ही इसको सेलेक्ट करके चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने आईडी से सेलेक्ट कर लिया। अब मैं बोलूँगा कि जो हेडिंग है, ठीक है, इसमें डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, क्लास लिस्ट डॉट, यहाँ पे हम करेंगे ऐड। अब ये देखो ऐड क्या करता है, आपको सब पता ही है कि ऐड क्या करेगा, तो उसमें डालेगा, तो हम ऐड करेंगे, है ना। और ऐड के बाद हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐड के बाद उसमें हम डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर हम उसमें कोट्स में डाल सकते हैं, ठीक है, क्लास। तो हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर हम अपना क्लास डाल देते हैं। तो हमारा क्लास क्या था, तो वो था रेड बैकग्राउंड, मैंने कॉपी कर रखा था। अब मैं इसको सेव करूँ, यहाँ पे UI पे, तो ये देखो इसके अंदर रेड बैकग्राउंड हो गया, इसमें कलर क्या है, तो कलर हमारा वो वाइट हो गया, और इसमें ये देखो ये बोल्ड भी हो गया। इसमें मैं पैडिंग भी देना हो ना, चलो हम एक और यहाँ पे डाल देते हैं इसी के अंदर। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ मान लो पैडिंग, ठीक है, मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल, सेव करूँ,
तो यहाँ पे देखो इसके अंदर पैडिंग भी आ गया, और ये दोनों में अप्लाई क्यों हो रहा है, इसमें भी देखो पैडिंग आ गया, क्यों आया वो भी वजह बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें डायरेक्टली ऐड किया हुआ है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे हमने क्लास ऐड नहीं किया, यहाँ पे आपको कहीं भी दिख रहा है रेड बैकग्राउंड नाम का क्लास नहीं दिख रहा ना, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखोगे तो ये इफेक्ट कर रहा है। तो कभी कभी होता क्या है कि जो है ना डायनेमिकली हम जो है स्क्रिप्ट पेज से भी अपने CSS को, ठीक है, यानी क्लास वगैरह ऐड करना, ये सारा काम हम करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले हेडिंग को सिलेक्ट किया है, हेडिंग के अंदर हमने क्लास लिस्ट का यूज करके उसमें ऐड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे चलो ये हो गया। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये हमारा कहाँ गया, index.html में अंडो करता हूँ। यहाँ पे रेड बैकग्राउंड क्लास है, ठीक है, इसमें इसमें क्या है, तो रेड बैकग्राउंड क्लास है। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें से मैं इसको जो है ना रिमूव कर दूँ। मान लो मेरे को गलती से यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये गलती से आ गया है, ठीक है, इसमें मेरे को बस इसी में चाहिए था, तो इसमें से मेरे को रिमूव करना है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तब सबसे पहले हम जो है इसको गेट करेंगे, तो इसको गेट करने के लिए यहाँ पे देखो HTML में क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे ये जो है हमारा वो p टैग है और पैरा क्लास के अंदर है। तो सबसे पहले हम क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो क्लास को सिलेक्ट हमने इधर किया हुआ था, कहाँ गया हमारा, गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, ये रहा ना पैराग्राफ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको अनकमेंट करूँगा और इसको कंसोल लॉग कराऊँगा। ठीक है, कंसोल लॉग करा देता हूँ ताकि पता चल जाए, क्योंकि इसमें हमारे पास अभी 2 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, 2 नहीं 3 आएंगे वैसे। ठीक है, 3 आएंगे, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, कहाँ गया हमारा, ये रहा, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। 3 क्यों आएंगे, ठीक है, वो भी बताता हूँ। सेव किया, पहले कंसोल में देख लो, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो पैरा क्लास है ना वो 2 पी में है और 1 डिव में है, तो ये तीनों आ रहे हैं। लेकिन हमें जो है ना फर्स्ट वाले में से, यानी कि जो 0 इंडेक्स पे है उसमें से हमें क्लास चेंज करना है। ठीक है, उसमें से हमें ये रेड बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने स्क्रिप्ट में, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे कि पैराग्राफ्स, ठीक है, कि मैं जो 0 इंडेक्स पे है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं 0 इंडेक्स वाले को कंसोल लॉग करा के 0 कर दूं, ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, सेव करें, तो यहाँ पे देख लो हमारा ये सिलेक्ट हो गया रेड बैकग्राउंड वाला। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करूँगा कि डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और रिमूव हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या हटाना है, तो हमें रेड बैकग्राउंड हटाना है। इसमें से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करूँगा, तो हमारा ये देखो बैकग्राउंड, इसमें से जो क्लास हमारा रेड बैकग्राउंड वाला था वो गायब हो चुका है। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करके भी देखोगे ना इस पे, तो ये देखो इसमें हमारा रेड बैकग्राउंड वाला जो क्लास है वो नहीं दिख रहा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट पे, तो ये चलो हमने ऐड और ये क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब है हमारे पास टॉगल, ठीक है, इसको आप लोग खुद ट्राई करके देखना, मैं बता देता हूँ क्या क्या करता है। ये क्या करता है कि क्लिक पे जो है ना हाइड और ऐड करता है, जैसे उस पर क्लिक करोगे तो हाइड कर देगा, फिर क्लिक करोगे तो वो ऐड कर देगा क्लास को। ठीक है, तो ये लो आप लोग इसको खुद इम्प्लीमेंट करना। और यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है चेंजिंग एट्रीब्यूट्स। तो वैसे ही जैसे हमें क्लास में यहाँ पे ऐड रिमूव किया था ना, वैसे ही यहाँ पे जो है हम एट्रीब्यूट्स को भी वहाँ पे चेंज और उसको ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे रखा है, तो ये दोनों जो आप लोग ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ पे हम देखेंगे क्रिएटिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।